बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की गई स्थापित। चकिया स्थानीय क्षेत्र के टकटकपुर में कुछ दिनों पूर्व अराजक तत्वों द्वारा गांव में स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध जताया गया था। वहीं पुलिस द्वारा किसी तरह से समझा बुझाकर नई प्रतिमा लगवाने की बात कहते हुए ग्रामीणों को शांत कराया गया। वहीं रविवार को गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नई प्रतिमा गांव में बौद्ध धर्म की रीति अनुसार स्थापित कराई गई। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमें बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। तो वहीं गांव के समाज सेवी चंद्र प्रकाश नारायण मौर्य ने कहा कि बाबा साहब हम पिछड़ी दलितों के मसीहा है। बाबा साहब द्वारा किए गए कार्यों से ही पिछड़े दलित शोषित समाज को उनका हक मिल रहा है। जी, आज आप आए हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आज बाबा साहब की नई प्रतिमा का स्थापना हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बार बार इनको खंडित किया जाता है। और उस दिन हमारे जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने डीएम से अन्य पदाधिकारी जिम्मेदार जिला के अधिकारियों से बात करके इसको जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग की और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ हम लोग दूसरी प्रतिमा जब स्थापित हुई तो हम यहाँ मौजूद हुए हैं। जनपद में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? हमारा जो मानना है कि जब से ही बहुजन समाज पार्टी का शासन चला गया और धीरे धीरे कहीं न कहीं साजिश के शिकार होकर हम लोग कमज़ोर हुए, उसका दुष्परिणाम ये हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो यहाँ कोई भी नहीं रहता, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति के पास कोई भी गलत मानसिकता के लोग उंगली उठा नहीं पाते, उंगली हाथ तोड़ने की बात तो दूर की बात है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को किस तरीके से आप देखते हैं? वर्तमान में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। बहन जी ने जो सरकार चलाई और वो न पहले कोई चला पाया और न आज से कभी और कोई चला पाएगा। अब इस प्रदेश को सुव्यवस्थित और कानून द्वारा कानून का राज चला पाएगा तो बहन जी की ही चला पाएंगी। और ये सारी जनता, चाहे वो किसी भी समाज की हो, अब उनको आशा भरी निगाहों से देख रही है कि बहन जी के यहाँ मतदान हो, बहन जी की सरकार हम लोग बनाया जाए। क्योंकि जो लोग भी फूले फटके खोखली उम्मीदों में, झूठी दिलासा में किन्हीं अन्य पार्टियों में गए थे, आज वो मजबूर हो रहे हैं ये सोचने को कि इससे अच्छा तो बहन जी की सरकार थी, इससे अच्छा बहन जी की सरकार थी, चाहे वो शिक्षा, रोजगार, चाहे लॉ एंड ऑर्डर था। लॉ एंड ऑर्डर में तो पूरे भारत में मिसाल एक कायम हो गई है बहन जी की। वर्तमान में महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार है, जैसे कि आपने बनास की घटना सुनी होगी। बनास में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, दो बलात्कार की घटनाएं हो रही, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसकी भरपूर निंदा करते हैं। अगर ये शासन सत्ता का भय न होता, शासन सत्ता का भय खत्म हो गया है, उग्र उपद्रवियों का या बलात्कारियों का कहीं न कहीं उनके दिमाग से शासन सत्ता का भय खत्म हो गया है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर बहन जी की सरकार होती तो ये भय व्याप्त रहता, वो बड़े से बड़ा गुंडा को भय रहता है, या तो वो देश छोड़ के भागता है, प्रदेश छोड़ के भागता है, या तो जेल के अंदर होता है। आज आप यहाँ पर टकटकपुर में आए हैं, क्या मामला संबंध जानकारी दीजिए। आज यहाँ भंते जी आए हैं, विश्व रत्न बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा यहाँ पुनः स्थापित हम लोगों द्वारा मतलब किया गया है। भंते जी के द्वारा पूजा पाठ करके यहाँ बाबा साहब का प्रतिमा लगाया गया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी कल 14 अप्रैल को देखिएगा, सभी पार्टी के लोग बाबा साहब को पूजते हैं। यहाँ तक कि ये दुनिया के पहले ऐसे विद्वान हैं कि 195 देशों में पूजे जाते हैं, पूरे विश्व के लोग इनको बाबा साहब को पूजते हैं। लेकिन इस देश में आज भी ऐसे मूर्ख, ऐसे नालायक, दुष्ट किस्म के लोग हैं जो बाबा साहब की कहीं उंगली तोड़ देते हैं, कहीं गर्दन तोड़ देते हैं, कहीं मूड़ी तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग कहीं न कहीं कानून के खिलाफ काम करते हैं। देश के संविधान निर्माता की अगर मूर्ति तोड़ी जाती है, आए दिन जनपद में तोड़ी जा रही है। मैंने तो पिछले रोज भी मैं आया था तो शासन प्रशासन से मांग किया था कि ऐसे शरारती तत्वों लोगों को चिन्हित किया जाए कि आखिर एक एक गांव में 3-3 बार मूर्तियां कौन तोड़ रहा है। 3 बार, 2 बार, 4 बार ऐसे मूर्ति जो तोड़ रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और यहाँ की बाउंड्री वाल हो, यहाँ चिन्ह मतलब घेराबंदी हो। शासन प्रशासन से हम यह मांग करेंगे कि यहाँ बाबा साहब का जो
मूर्ति लगाई गई है। यहाँ जो इनके नाम पे जमीन छुट्टी है, इसका घेराबंदी करके इसको ताला लगाया जाए ताकि फिर दोबारा कोई बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का प्रयास न करे। जनपद में ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से देखते हैं बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, इसको किस तरीके से आप बाबा देखते हैं? साहब की जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ रही है तो बाबा साहब का मुकाबला तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो होते हैं दुष्ट किस्म के, तो रात में ही ऐसे दुष्ट मतलब प्रवृत्ति के लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, जो कहीं न कहीं बाबा साहब के प्रति लोगों के खिलाफ जांच करा के कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। ये मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं। नहीं तो अगर ऐसे ही अगर बार बार टूटती रहेगी तो मैं पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करने के लिए बात होऊंगा और जनपद चंदौली को भी कहीं न कहीं जाम करने का काम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।